ग्रंथों में कहीं पढ़ा था, बेटी आई थी बाप पिताजी से मिलने के लिए। पिताजी उनको सैर घुमाने के लिए ले गए और गंगा किनारे कहीं नदी किनारे बैठे थे और जल पी रहे थे। तो पापी लोग का हुआ मन क्या कि देखो किसी लौंडिया को फंसा के लाया है, और पानी आदि पी रहे थे, बोले कि शराब वराब पी रहा है, अभी बस एकांत में जाकर के वे विचार करेगा आदि आदि। अर्थात पाप ही देखता है उनको। ऐसा वो बाप बेटी बैठा हुआ है और आपस में बातें कर रहे हैं, घुमाने ले आ रहे हैं, पर पापी का दृष्टि पाप में ही हो रही है। नारायण, क्योंकि पापी के अंदर वासना भरी पड़ी हुई है। इसके लिए नारायण सावधान। भगवान कहते जो पापी है वे मेरे भजन नहीं करते, जो मूढ़ मोहग्रस्त है वे मेरा भजन नहीं करते, जो नराधम है मनुष्य शरीर होने पर भी पशुवत आचरण करते हैं वे मेरा भजन नहीं करते, जिन्हें पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान का ज्ञान माया हरण कर लेती है वे मेरा भजन नहीं करते, और जिन्हें आसुर भावियां आ जाता है वे भी मेरा भजन नहीं करते। देवी संप्रदाय वाले जिसमें देवी गुण है ऐसे लोग भजन करते हैं। यहाँ तक विद्वानों ने बुद्धि से निकाला है कि गीता जी में 108 गालियां लिखी हुई है, पूरी माला। गालियां माना यही नराधम, पापी, दुष्कर, असुर स्वभाव वाले मनुष्यों में नराधम, नरदेह पाकर के भी, जैसे कहा है न कि 14 प्राणी जीते जी मरे हुए हैं। 14 प्राणी कौन से? रामायण में ये बातें लिखी हुई है। रावण के आगे बाली का पुत्र अंगद ये बता रहा है रामायण के लंका कांड में सज्जनों 30वें दोहे के 31वें दोहे के बीच में ये बात है। वो कह रहे हैं नित्य रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु और आदि के विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप ही खान माना महान पापी। और कहते हैं कि वामगामी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, ऐसे करके 14 व्यक्ति लगाए हुए। ये मेरे मरे हुए माने हुए भी पुरुष माना दुहारी मरे हुए ही है, मरे हुए ही। मरने में इस मरे हुए को क्या मारे, ये खुद ही मरे हुए हैं। कौन से? ये 14 आदमी। वामगामी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु के विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप ही खाना माना, उसका काम ही पाप करना है। ये 14 प्राणी कहते हैं जिंदे दिख रहे हैं लेकिन मरे हुए हैं। तो नारायण हम अपने में देखें कि अपने में अगर ऐसा हो तो नारायण उससे अलग हो जावे और अपना जीवन बनावे। ऐसे लोगों से सावधान रहें। तब कहा तजोरे मन हरि मुख विमुखन को संग, तजोरे मन हरि मुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजे, जिनके संग कुमति उपजे, पड़त भजन में भंग। ओहो, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, पाहन पतित बान नहीं बेधन, रीता करत निसंग, तजोरे मन हरि मुखन को संग। कहाँ भयो जो दूध पिलायो, कहाँ भयो जो दूध पिलायो, विष न तजहि भुजंग, ओ विष नहीं तजत भुजंग, तजोरे मन
हरि विमुखन को संग, सूरदास खल कारी कंवरिया, सूरदास खल कारी कंवरिया, चढ़त न दूजो रंग, ओ चढ़त न दूजो रंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। देखो नारायण, मीरा जी जब वृंदावन गए थे तो नारायण संतों ने उनको कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसको भगवान प्रिय नहीं है और भगवान से विरोधी है, उनको करोड़ों वैरियों दुश्मनों के समझकर उनको त्याग देना चाहिए। क्यों कहते, भले परम स्नेही है। किसने किसने क्या किया कि तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजियो, कंत ब्रज बनितनहीन, भय सब मंगलकारी। हाँ देखो, पिता ने अपने प्रहलाद ने अपने पिता को तज दिया। क्यों कि वो भगवान से विमुख है। विभीषण ने अपने भाई रावण को तज दिया। क्यों कि वो भगवान के विमुख है। भरत ने अपनी माता को तज दिया। क्यों कि वो भगवान से विमुख है। बलि ने अपने गुरु को तज दिया, शुक्राचार्य को। क्यों कि वो भगवान से विमुख कर रहा है। और नारायण कहते हैं, वृंदावन के वासियों ने, हाँ गोपियों ने भगवान के कारण अपना सब कुछ तज दिया। उठते खाते पीते दूध दही बिलोते हुए, झाड़ू पोछा करते हुए, रोटियां बनाते हुए, गाय धोते हुए, उसका ध्यान परमात्मा कृष्ण में है, कृष्ण में है। इसी तरह हमारा जीवन भी नारायण उस परमात्मा में है। कहते हैं उनका सबका मंगल ही हुआ। तो नारायण कहते हैं जो पापी लोग हैं, नराधम हैं, वे भगवान का भजन नहीं करते हैं। तो कहते हैं कोई मेरे आश्रित होते हैं और कोई आसुर भाव के आश्रित होना चाहते हैं। तो हम अपने समझे कि हम किसके आश्रित होना चाहते हैं, विचार करें। हाँ, उदार यश देवी संपत्ति से संपन्न होकर उस परमात्मा की शरण लें। शम दम अहिंसा, सत्य पालन, उदारता, दान, दूसरों को सुख देना, अपनी तरफ से किसी को दुख न होवे। अगर भूल हो जावे तो उससे क्षमा मांग लेना। अगर वो क्षमा नहीं कर रहे हैं तो परमात्मा की तरफ से हमारी क्षमा हो जाती है। यहाँ तक घाट वाले बाबा ने हमें कहा था, कुछ बातों में प्रसंग आया, अगर भूल हो जाए तो अपने आप को दंड देवे। क्या कि आज तुझे चाय नहीं पिलाऊंगा, या आज तुझे दूध नहीं पिलाऊंगा, या आज तुझे भोजन में एक रोटी कम दूंगा। हाँ, फिर भी अगर भूल हो जावे तो मन को कहे कि आज तुझे एक टाइम भोजन नहीं खिलाऊंगा। अगर फिर भी भूल हो जावे तो बोले आज सारा दिन तुझे भोजन नहीं कराऊंगा क्योंकि तूने भूल करी है। देखो नारायण, अपने आप को सुधारें। अगर अपने में ये अवगुण है, हाँ, तो उनको धीरे धीरे निकालें। और भी बातें इस विषय में बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर है। संतों के शरणों में, संग में, ग्रंथों के आधार पे एकांत में बैठ के विचार करके सहज में ऐसी बातें कुदरत की कृपा से, गुरुओं की कृपा से निकलती है। तो नोट कर रखा, संतों ने भी ऐसी बातों को नोट कर रखा, उसको पढ़ करके विचार किया कि बात ठीक है। तो नारायण समय के अनुसार आपस में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मनुष्य जन्म पाप पुण्य से ऊपर उठ करके परलोक सुधारने में लगाना चाहिए। उसके लिए मिला है। विषय भोग खाना वो तो नारायण पशुओं को भी मिल रहा है, खाना पीना, मैथुन, बच्चे पैदा कराना। तो अगर वही अपने किए तो पशु में और हमारे में क्या फर्क है। अरे पशु तो अपने पाप पे नष्ट करके ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो रहा है, और अगर हमारा ऐसा स्वभाव है तो हम पाप करके नीच गति को जा रहे हैं। तो ऐसे सावधान, ये सत्संग हमें जीवन में ब्रेक है सावधानी करने के लिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
जैसे वो फोटो निकाल रहा है सावधान, और मक्खी नाक पे बैठ गई और नाक यूं कर दी और बटन दब गया और फोटो निकल गया। जब फोटो सामने आया, बोले अरे भैया ये फोटो हमारा तुमने कैसे निकाला? बोले मैं क्या करूं, मैंने आपको सावधान कहा और आपने नाक यूं कर दी और फोटो निकल गया। तो इसी तरह नारायण मरते समय ऐसे कार्य सामने ना आवे कि हमारा परलोक बिगड़ जावे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।